आज हम चैप्टर नंबर 3 के MCQ सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट MCQ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अप्लाइड सिग्मा F is equals to rate of change of momentum. So option A is correct. The term mass refers to the same physical concept as inertia. Option B. Which one of the following force is also called as self-adjusting force? So friction is the answer. Frictional force is this self-adjusting force. Number 4. The laws of motion shows the relationship between, option D is correct, force and acceleration. F is equals to ma होता है ना, तो ये फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान एक रिलेशन है, ठीक है। द मोशन ऑफ रॉकेट इन स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बी ऑप्शन लीनियर मोमेंटम। बिकॉज हमें पता है कि एक रॉकेट ये लेट्स सपोज दिस इज अ रॉकेट, सो ये इसका एग्जॉस्ट है। अगर रॉकेट इस तरफ मूव करेगा, इसका एग्जॉस्ट बैकवर्ड मूव करता है। इस एग्जॉस्ट के तेज़ी से निकलने की वजह से ही इसको रॉकेट को थ्रस्ट मिलता है और ये आगे मूव करता है। तो इनका मोमेंटम कंजर्व रहता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ बॉम्ब ऑफ मास 12 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ मासेस 4 किलोग्राम एंड 8 किलोग्राम। The speed of 8 kilogram mass is 6 meters per second. The kinetic energy of 4 kilogram mass is। अब एक बॉडी है जिसका मास है 12 किलोग्राम, ये एक्सप्लोड होके दो छोटी बॉडीज़ में डिवाइड हो गई है। एक का मास है 4 kg, दूसरे का मास है 8 kg। 8 kg वाला जो मास है उसकी वेलोसिटी है 6 मीटर्स पर सेकेंड। इसको मैंने v2 अगर बोल दिया तो ये 6 मीटर पर सेकेंड है। ये m2 है, ठीक है। ये m1 है। m1 तो कि मैंने 4 किलोग्राम और v1 हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। हमने एक्चुअल में बताना क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 4 किलोग्राम मास। इस वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो इसको मैं कह देती हूँ काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक है। ओके, सो इसमें आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियली ये बॉडी रेस्ट में थी, ठीक है। अ बॉम्ब ऑफ मास 12 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में है, इसका मतलब हो गया इसकी u1 और u2 ज़ीरो थी, ठीक है। तो अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये रेस्ट होने की वजह से u1 u2 ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। m1 कितना है 4 किलोग्राम, v1 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्लस m2 कितना है 8 और इसकी वेलोसिटी है 6। इसको सॉल्व कर लें आप, तो ये 4v1 प्लस 8 6 जार 48। आप 48 इधर ले आए तो ये माइनस में आ जाएगा और ये 4v1 आंसर आ जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड। v1 वेलोसिटी आ गई। अब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी 1 निकालनी है तो v1 पुट हो जाएगा 1/2, मास है 4, v1 की वैल्यू आई है -12 और इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 288 जूल्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी, हमने इसको के से शो कर दिया, ठीक है। इनिशियली ये थी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है p²/2m के। इनिशियल मोमेंटम था हमारे पास p, फाइनल मोमेंटम हमारे पास है इसमें 20% इंक्रीज हो गया। मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। इनिशियली p था तो फाइनली क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम प्लस 20% ऑफ द इनिशियल मोमेंटम। तो p प्लस
जब हम परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, p प्लस 0.2p, ये बन जाएगा 1.2p, पी एफ हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम है ये। अच्छा इनिशियल मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी थी p²/2m। अब फाइनल मोमेंटम के साथ इसकी एनर्जी को हम के ई डैश शो कर लेंगे और ये हो जाएगा pf²/2m। पी एफ क्या की वैल्यू क्या है, 1.2 p/2m, इसका स्क्वायर है। ठीक है, 1.2 का स्क्वायर कर लें आप, और p²/2m, p²/2m किसके इक्वल है, p²/2m के ई के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो इसको आप लिख दें 1.2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.44, और ये किसके इक्वल हो गया, पूरा काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, नाउ आप परसेंटेज इसमें फाइंड आउट करें तो क्या होगा, ये हमारी आ गई है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब आपने देखना है कि इसमें इंक्रीज़ कितने परसेंट हुआ। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो थी, ओरिजिनल वैल्यू इनिशियल थी। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या है काइनेटिक एनर्जी की, 1.44 के ई माइनस के ई डिवाइडेड बाई के ई। ठीक है, और इसको जब हम परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो अब आप इसमें से देखें काइनेटिक एनर्जी कॉमन आ जाएगा, -1.44 -1 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय के ई मल्टीप्लाई बाय 100। ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 1.44 -1, ये क्या आंसर आएगा इसका, 0.44 मल्टीप्लाई बाय 100 जब हमने किया तो ये बन गया 44%। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होगा वो 44% होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड मोमेंटम ऑफ 2 न्यूटन सेकेंड इज। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, ये 2 और मास 2 किलोग्राम है, और मोमेंटम कितना है 2 न्यूटन सेकेंड। इसके हमने 2 का स्क्वायर ऊपर ले लिया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या आ जाएगी, 2 to the 4 अपॉन 2 to the 4 1, तो ये आंसर आ गया 1 जूल। ठीक है, मोमेंटम हमें गिवन था 2 न्यूटन सेकेंड, मास हमें गिवन था 2 kg। जब हमने इस फार्मूला में पुट किया तो आंसर आ गया 1 जूल। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ इज़ 9 फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम इज़ मैक्सिमम फॉर। देखिए काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स दिए हैं इसमें उन्होंने कहा कि फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम इज़ मैक्सिमम फॉर। मोमेंटम मैक्सिमम किसका होगा, ये डिपेंड करेगा मास के ऊपर, कि जिस पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा होगा मोमेंटम उसका सबसे ज़्यादा होगा। देखें आप इसी फॉर्मूला से इसको देखें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमने कहा सबकी सेम है, जब सबकी सेम है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो आप ये 2m को उधर ले जाएं, 2m और इधर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, p², अब 2 भी कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, p² को हम कह सकते हैं ये प्रोपोर्शनल है m के। ठीक है, यानी कि मोमेंटम और मास ऑफ द पार्टिकल ये दोनों एक दूसरे के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसी का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम इज़ मैक्सिमम फॉर अल्फा पार्टिकल बिकॉज अल्फा पार्टिकल का मास इन सब में सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का भी मास कम है, प्रोटॉन का भी कम है, न्यूट्रॉन का भी कम है, अल्फा पार्टिकल का सबसे ज़्यादा है। ये हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ इज नंबर 10, a 3 kilogram bowling ball experiences a net force of 15 Newton. What will be its acceleration? मास कितना है 3 kg, नेट फोर्स उन्होंने बता दी कितनी है 15 न्यूटन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें, सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू एम ए। सिग्मा एफ की वैल्यू है 15, मास कितना है 3, ए फाइंड आउट करना है। 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू ए, 3 5 ज़ा 15 हो गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।